हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल आपने देखा अभी तक हमने इसमें कितना कर लिया है। आ, अभी तक हम इसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये लास्ट हमारा ये था, इक्वल टू 1 आपका एक्सप्लेन करना। ठीक है, नाउ कंक्लूजिंग टू एंडिंग जर्नी, ये हमें करना है। यानी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल, विच एवर द केस में बी। द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन यूज करना। तो 3/50 और 2/9 आपके पास। तो पहले 3/50 का यहाँ पे आप करके देखिए 3/50 को। तो 3/50 अगर हम करके देख रहे हैं तो सर 50/3 आपको पता है क्या होगा। मैं सीधा बोल सकता हूँ टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। मैंने देख के ही बता दिया, क्यों? क्योंकि नीचे 5 और 2 के मल्टीपल्स है। तो 53 पॉइंट लगाओगे, जीरो आएगा, इससे छोटा है, जीरो लगाओगे जीरो। 56 300, तो ये कितना आ गया? 0.6 आ गया। तो क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर क्या था आपका? 2/9 था। 2/9 आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग देखते हैं क्या होगा। तो 9 से मैं 2 को जब डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा 0, 9 2 18, फिर 2, फिर 0 लगाऊंगा, 0.92 18। तो अब मुझे पता लग गया कहानी क्या है। कहानी है यहाँ रिपीटिशन की। तो 2/9 आएगा 0.2 बार, तो यानी कि हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अभी हो रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो फटाफट इसमें आप करो कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में कर लेते हैं। तो 12.6 और 0.120 है। पहले 0.120 को लेते हैं, 0.120 को। तो इसको p/q की फॉर्म में 0.1020 था, 0.120 था, आई थिंक 0.0120, 0.0120 था। तो इसका पॉइंट हटाऊंगा, 1 2 3 4 जीरो लगाऊंगा। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, 1 0 से 0 कैंसिल, तो 12/1000 आ गया, यानी 4 3 जा 12 और 4 25 जा 100 और 0। तो 3/250 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे 12.6 को आप करके दिखाओ जरा मुझे। चलिए, चलिए 3.052 12.6 दोनों करना था आपको। तो चलिए 12.6 का बता दूं, बहुत इजी है 12.6 का। 12.6, ठीक है। तो 12.6 पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आएगा 10, है ना। p/q की फॉर्म में लाना है तो हो जाएगा 4 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 अपॉन 63/5। सिंपल। फिर था आपका पास यहाँ पे 3.052। क्या था? 3.052। तो बहुत इजी है, 3.052 और 52 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले इसको अगर आपको याद हो किस तरीके से इसको हम करते थे, ये आपका प्योर नहीं है, ये आपका प्योर रिपीटिंग टर्म वाला नहीं है ये। ठीक है, तो जनरल रिपीटिंग टर्म वाला, तो इसको करने का तरीका क्या था? सबसे पहले लेट x बराबर 3.052। अच्छा, एक बात आप बताओ, एक बात बताओ, मेरे पास है 5.25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैं 10 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय मैं 10 करता हूँ या 100 करता हूँ, तो आप जनरली देखेंगे तो ये हो जाएगा 52500। ठीक है, आप ऐसे समझो 252 समझो इसको, 5.254 इंटू 100 में कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 52540। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 क्या? तो 1 2 3 क्या पॉइंट है? तो कितना आया? 5 पॉइंट आपका 2 पॉइंट पीछे खिसक गया, यही होता है। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो अब आप, बट एक तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि पॉइंट पीछे खिसक जाता है। एक चीज ये ऑब्जर्व करो, इंटू 100 कर रहे हैं तो दो जो नंबर्स हैं वो आपके आगे आ जाएंगे, पॉइंट्स आगे, पॉइंट्स आगे 2 नंबर आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज मुझे करना, उसी चीज का आप यहाँ पे फॉर्मेट देखना कि 3.05 एक है ना, हमको ये रिपीटिंग डिजिट से पहले एक नंबर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है? कितने नंबर है? एक, तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, यही करते हैं।
तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट आगे कूद जाएगी, हो जाएगा 30.52 बार, और ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x और ये आएगा 30.52 बार। फिर अब आ गया भाई, अब कितने कितने हैं सर, 2 है, 2 के ऊपर रिपीटिंग है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो 100 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x, तो 10x इंटू 100 करूंगा तो ये हो जाएगा सर आपका 1000x, और ये हो जाएगा 100 से तो 2 डिजिट आगे, ये कुछ ऐसे होंगे ना 30.5252, तो 52 2 डिजिट 100, तो आगे भेज दो 3052.52 बार। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपका हो जाए इक्वेशन नंबर 1, ये बनती इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस 1, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस 10x, और ये आएगा 30.52 माइनस 3052.52 बार। ठीक है, तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा 990 10 जीरो, तो 990x प्लस इक्वल 30, आप जब इसको माइनस करोगे 30.52, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3052.52 बार, 30.52 बार। इससे जब मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 3052, इधर माइनस कर देता हूँ, 3052.52 बार माइनस 30.52 बार। तो जी 2 5 में 3 गया 2, 30 कितना बच जाएगा 22, तो 3022 यहाँ पे बच जाएगा 3022, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3022 अपॉन 990x। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ कट करते हैं तो आप पाएंगे ये आ जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और ये आएगा 2 15 जा 30, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो 1511495, ये 1511। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, 3.052 ही आए, तो आपको रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 1.235 को देखो, 1.235 को देखो, सर 1.235 है और बार इसके ऊपर है, राइट, तो इसको हम एक्सलेट करेंगे 1.235 के ऊपर बार, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय कितने पॉइंट है, एक नंबर है 1, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 10x, और 1.235 बार 10x, तो इधर आ जाएगा 2 आगे जंप कर जाएगा 12.35 बार। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट्स है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आ जाएगा 1000x, और इधर आ जाएगा आपका 12.35 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपल। तो अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 10x, और आएगा 1235.35 बार माइनस 12.35 बार। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 990x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर आप माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 1232, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1223, 2 2 4 5 3 8, और अपॉन 990, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे 0.23 बार, किसका है 0.23 बार। ठीक है, तो 0.23 बार को आप देखोगे 0.23 बार, x बराबर है 0.23 बार। ठीक है सर,
तो ये 0.23 बार है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो मेरे को इससे पहले कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है रिपीटिंग डिजिट, तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 100x और जाएगा 23.23 बार। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.23 बार माइनस 0.23। तो आप देखोगे तो आएगा 99x बराबर 23, तो x बराबर आएगा 23/99 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में करना आ गया है। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, इनको नंबर लाइन में लोकेट करना है, तो फटाफट करो 0.532 को और 1.15 बार को, फटाफट करो दोनों को। 532, ठीक है। तो इसको देखो, ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। 0.532 को किस तरीके से आप करेंगे, तो नंबर है 0.532, क्या है, जीरो पॉइंट 532। तो यार इसको कवर करने के लिए हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं सबसे पहले। तो सर 0.532 है, तो जाहिर सी बात है 0 और 1 के बीच में होगा। सर मान लेता हूँ ये 0 है और ये मान लेते हैं ये 1 है, तो आप ये होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, थोड़ा पास हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 आ गया और 0.6 आ गया। यानी कि 0.532 जो है, 0.532 है सर, वो ना सर इसके बीच में होगा, 0.5 और 0.6 के बीच में होगा, इन दो के बीच में होगा। अब इस तरह के केसेस पे हम जूम मेथड यूज करते हैं, तो 0.5 और 0.6 के बीच में होगा, तो अगेन 0.5 और 0.6 ले लेते हैं सर, तो इधर लिख लेते हैं आप 0.5 और इधर लिखते हैं हम 0.6। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ होगा 0.51, 0.52, 0.53, 0.54। भाई यहीं रुक जाऊंगा मैं, 3 तक आ गया ना इसको। तो यानी कि सर जो ये 53 के बाद 2 है, तो 53 के बाद 2 जो आएगा इन दो नंबर्स के बीच में ही आएगा, इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। यस सर, तो आपने 5 उठा लिया, 3 उठा लिया, अब 2 की बारी है। तो अब मैं फिर से यहाँ से नंबर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे जो नंबर मेरे को मिलेंगे तो वो है 0.53 और 0.54 के बीच में। तो 0.53 जो हो गया 0.531, 0.532, 0.533, 0.534, 0.535, 536, 537, 538, 539, 540। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.54। तो मैं कहाँ पे रुक जाऊंगा, 0.531, 0.532, यही तो मेरे को चाहिए था, तो यही मेरे को चाहिए था 0.532, तो यही आपका 0.532 नंबर आ गया। तो आपका 0.532 इसके बीच में 0.53 और 0.54 के बीच में आए। तो जूमिंग करके इसको आप दिखाएंगे। ठीक है, कॉपी कर ले, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।